ओम शांति। आज 25 अगस्त के दिन ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वो सारा दृश्य आपको दिखाएंगे। पूरा वीडियो को आप देखने से आप समझ जाएंगे। दादी प्रकाश मणि जी के स्तंभ पर, यह है दादी प्रकाश मणि स्तंभ, जहां पर दादी जी को अंतिम संस्कार किया गया था। ये दादी जी कौन थे, क्या है, उसका भी आपको डिटेल्स करके बताते हैं। आपको ये मालूम हो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो संस्थापक वो प्रजापिता ब्रह्मा है, लेकिन 1969 18 जनवरी में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपना देह त्याग करते हैं। और देह त्याग करते समय दादी जी के हाथ में हाथ मिलाकर दृष्टि देते देते अपना देह त्याग करते हैं। और दृष्टि देकर हाथ मिलाकर जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना कार्य सारा ट्रांसफर कर देते हैं। और उसी समय से 18 जनवरी 1969 से दादी प्रकाश मणि जी इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य संचालिका के रूप में वो चलाते आए। उसी समय पूरे विश्व में कोई सेवा केंद्र नहीं था, सिर्फ भारत में कुछ 100 के अंदाज में ही कोई सेवा केंद्र थे। लेकिन दादी प्रकाश मणि जी इस संस्था के संचालिका बनकर संस्था की वृद्धि करते करते 2007 तक पूरे विश्व में लगभग 120 देशों तक ये ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र खुल गए थे। और भारत में भी हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में बड़े बड़े छोटे छोटे गांव तक वही सेवा केंद्र खुल गए थे। पूरे भारत में कुल मिलाकर 10,000 सेवा केंद्र तक खुल गए थे। और माउंट आबू रोड में भी आप देख सकते हैं, जो आबू रोड में जो शांतिवन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 20 से 25,000 लोग ठहरने की व्यवस्था है। और 20 से 25,000 30,000 लोगों के लिए इतना बड़ा किचन, डाइनिंग और इतना बड़ा एक हॉल, जिसमें एक ही हॉल में 20 से 25,000 लोग बैठकर क्लास कर सके। आज की इस सभा में भी जो क्लासरूम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 18,000 जो भारत से चारों ओर से आए हुए भाई बहनें बैठे हुए हैं। और दादी जी 2007 में 25 अगस्त को अपना देह त्याग करते हैं। और इस प्रकार से दादी प्रकाश मणि जी इस संस्था की जो इतना विस्तार करके जो अपना देह त्याग करते हैं, उसका ही सम्मान में उनके समाधि स्थल पर उनको सम्मान किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। और इस शांतिवन के परिसर में दादी प्रकाश मणि जी का जो कमरा था, जिस कमरे में दादी प्रकाश मणि जी रहते थे, वो कमरा आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जिस पालंग पर दादी जी रहते थे, जहाँ पर दादी जी का फोटो लगा हुआ है, इसी पालंग पर दादी जी रहते थे। और यहाँ जो 25 अगस्त को 2007 में उन्होंने यहाँ शरीर छोड़ा। ये जो आपको दिखा रहे हैं कि मुन्नी दीदी जी, जो शुरू से ही बचपन से ही दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग रहे, दादी जी के साथ में सेवा देते आए। और 2007 में दादी प्रकाश मणि जी का देहांत होने के बाद यही मुन्नी दीदी जी इस संस्था के सहयोगी मुख्य प्रशासिका के रूप में इस संस्था को चलाते आए हैं। और वही मुन्नी दीदी जी दादी प्रकाश मणि जी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और देख रहे हैं मुन्नी दीदी जी किस प्रकार की भावना से, फूलों की माला से, फूलों से दादी को सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और निर्वैर भाई जी को भी देखिए। और ये जो देख रहे हैं निर्वैर भाई जी, ये भी बहुत समय से ही दादी जी को अंग संग रहकर सेवा देते आए। और ये जो देख रहे हैं दादी रतन मोहिनी जी, ये जब से ये संस्था की शुरुआत होती है, उस शुरुआत के समय पे ही ये दादी जी अपना जीवन को इस संस्था के कार्य में समर्पण करते हैं। और तब से ये सेवाएं देते आए हैं। और ये दादी रतन मोहिनी जी ही आज इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासिका के रूप में है। वो भी फूलों की माला से दादी जी को श्रद्धांजलि कर रहे हैं। दादी रतन मोहिनी जी भी दादी प्रकाश मणि जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दादी जी को फूलों की माला से
एक एक करके श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं। वो आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और निर्भय भाई जी को भी देखिए, वो भी फूलों की माला से दादी जी को श्रद्धांजलि कर रहे हैं। दादी रतन मोहिनी जी भी दादी प्रकाश मणि जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और भारत के जगह जगह से भी जो बड़ी बड़ी बहनें आए, जो जगह जगह के कोई जोन इंचार्ज है, सेंटर इंचार्ज है बड़े बड़े, वो भी किस प्रकार की भावपूर्वक दादी जी को फूलों की माला से एक एक करके श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं। वो आप देख रहे हैं। और यहाँ के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी संत महात्माएं दादी जी की श्रद्धांजलि पर आए हैं। वो दादी जी के समाधि स्थल पर अपना परिक्रमा दे रहे हैं, देख रहे हैं। दादी जी की श्रद्धांजलि पर समाधि स्थल पर कितना भावपूर्वक दादी जी समाधि स्थल पर परिक्रमा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। भारत के चारों ओर से आए हुए भाई, माताएं, बहनें चारों ओर लंबे कतार में खड़े हैं, जो एक एक करके दादी प्रकाश मणि स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं। और इस प्रकार से दादी जी का श्रद्धांजलि पूरा होने के बाद सभी फिर बड़े डायमंड हॉल में पहुंचते हैं, जहां पर दादी जी को विशेष भोग लगाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं संदेशी, किस प्रकार से भोग लगाया जाता है, ध्यान में मग्न होकर इनके हाव भाव से भी आप पता लगा सकते हैं चेहरे से कितना मगन अवस्था में है, कि यहाँ के सुध-बुध से परे हैं। एक्टिविटी से भी पता लग रहा है वतन में कैसे क्या हो रहा है। सूक्ष्म वतन का ये दृश्य वो ध्यान में यहाँ करते हैं। फिर ये भोग का दृश्य पूरा होने के बाद वतन में जो कुछ उनको दिखाई देते हैं वो सबको संदेश सुनाते हैं। इस सभा में लगभग 18,000 लोग बैठे हैं। और ये भोग का कार्यक्रम पूरा होने के बाद सभी जाते हैं डायमंड हॉल से निकलकर डाइनिंग हॉल में, जहां पर हजारों लोग एक साथ बैठ के खा सकते हैं। और बड़े डाइनिंग हॉल में जो भोजन की व्यवस्था है वो एक दृश्य आपको दिखाते हैं। जो दादी जी को भोग लगाया जाता है, वो क्या क्या भोग लगाया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये सब हॉल में, बड़े डाइनिंग हॉल में इस प्रकार से भोजन बांटते हैं, सभी लेते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि दादी जी को क्या क्या भोग लगाया गया है। फूल गोभी की सब्जी, सूखी आलू की सब्जी, और ये कोफ्ते की सब्जी, ये छोले की दाल, और ये मीठा चावल, ये है दही बड़ा, ये पुलाव है, ड्राई फ्रूट के पुलाव है, और ये पनीर की सब्जी, और ये समोसा, और ये खीर है, सामने खीर, और ये है मालपुआ, और ये रस मलाई है, ये गुलाब जामुन है, और ये आलू बड़ा है, आलू बड़ा, और जलेबी। इस प्रकार से कई चीजें दादी जी को भोग लगाया जाता है। और जिसको जो पसंद है, जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर करने में आप मदद कीजिए।